जय श्री गणेश। वेलकम टू श्री लर्निंग पॉइंट। अगले कुछ सेशंस में हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। क्यूबिक इक्वेशन वो होती है जिसमें x की मैक्सिमम पावर 3 होती है। जिस प्रकार किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के 2 रूट्स होते हैं, उसी तरह क्यूबिक इक्वेशन में x के 3 रूट्स होते हैं। क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंपैरिजन में थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, इसलिए इनके रूट्स निकालने की मेथड्स थोड़ी सी ट्रिकी होती है। वो हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। मान लीजिए हमारी कोई क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो अभी इसके सॉल्यूशंस देखने के लिए हमें इसका जो इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट होता है, मीन्स इसका जो सबसे लास्ट वाला डिजिट वो है -2। तो इसके जो पॉसिबल रूट्स रहेंगे वो -2 के फैक्टर्स रहेंगे। तो अगर हम 2 के फैक्टर देखें तो 2 के फैक्टर कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं? +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, +2 हो सकता है और -2 हो सकता है। इट मीन्स इस क्यूबिक इक्वेशन के 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, +1, -1, +2 और -2, क्योंकि इसके इंडिपेंडेंट फैक्टर -2 के यही 4 फैक्टर हैं। अब हम इन 4 पॉसिबल रूट्स को 1 बाय 1 x की जगह पे रख के देख सकते हैं। जिस रूट को रखने पर इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आती है, वही इसका एक्चुअल रूट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले x = 1 रखते हैं। तो x = 1 रखने पर हम देखते हैं इस इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाता है। इट मीन्स x = 1 इसका एक सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह हम बाकी -1, +2, -2 ये रखकर इस इक्वेशन के बाकी सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं एक और थोड़ी टिपिकल इक्वेशन। यह है x³ + 5x² - 2x - 24। अब इस इक्वेशन में मेरा जो इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट है ये है 24। तो मेरे जो पॉसिबल रूट्स होंगे वो होंगे 24 के फैक्टर्स। तो 24 के मेरे पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? +1 - 1, +2 - 2, +3 - 3, +4 - 4, +6 - 6, +8 - 8, +12 - 12 और +24। ये पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। अब मैं इसमें पहले x = 1 रखूंगा, फिर -1 रखूंगा। इस तरह से जो वैल्यू रखने के बाद मेरी इक्वेशन 0 आ जाएगी, वो मेरे इसके एक्चुअल रूट्स रहेंगे। अभी एक क्वेश्चन आता है कि इसमें पॉसिबल रूट्स टोटल 16 पॉसिबल रूट्स होते हैं, तो क्या हमें एक के बाद एक 16 बार ये वैल्यू रखकर देखनी पड़ेगी? तो इसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे मेथड्स डिस्कस करेंगे कि हमें इसका कोई 1 या 2 सॉल्यूशन मालूम पड़ जाए, तो उससे हम बाकी सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ये पॉसिबल रूट्स निकालने की मेथड में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने का है वो ये है कि हमें x³ का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। मान लीजिए मेरी इक्वेशन कोई 2x³ + 5x² इस तरह शुरू होती है, तो मुझे पूरी इक्वेशन को पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मेरा x³ का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहे। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल श्री लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।